Hello dear students, hope you are good and I am also good. Students, today is my first class and my name is Sucheta Rajput, and today our topic is French Revolution for class 9th. So start करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप मीनिंग भी कह सकते हैं, इसको इस डेफिनेशन को आप दोनों में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789 में हुआ था फ्रांस में। कब हुआ था? 1789 में फ्रांस में हुआ था। और क्यों हुआ था? ये जो रेवोल्यूशन था ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो फ्रांस के जो लोग थे वो किंग से बहुत परेशान हो गए थे, बहुत तंग आ गए थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अब बहुत हो गया। क्योंकि जो फ्रांस का जो राजा था ना स्टूडेंट्स, वो बहुत अनफेयर था, वो बहुत भेदभाव करता था। इसलिए वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अब बहुत हो गया। अब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला गया, कि एक पेशेंस लेवल होता है, वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा ही कुछ वहाँ के किंग के साथ था, राजा के साथ था, जो कि वहाँ के जो कॉमन लोग थे वो उसकी पावर से बहुत तंग आ गए थे, किंग की पावर से बहुत तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अब सब लोग इक्वल होंगे, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। वहाँ के कॉमन पीपल ने ये डिसीज़न लिया, इसलिए उन्होंने ये रेवोल्यूशन किया क्यों, ताकि सबको क्या मिल सके, फ्रीडम और इक्वलिटी मिल सके। मतलब सबको इक्वल राइट्स मिले, किसी में अनफेयर ना हो, कोई भेदभाव ना हो। तो सिर्फ एक ये यही एक मेन टॉपिक है और इसी पे ही सब कुछ बेस है। पूरा चैप्टर इस पर बेस है कि राजा जो था वो अनफेयर था, अनफेयर होने के कारण कॉमन लोग उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, फ्रांस की फ्रांस के लोग जब किंग से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लुइस 16 किंग का नाम था, ठीक है, उससे जब फ्रस्ट्रेट हो गए थे तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि अब बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसलिए उन्होंने ये रेवोल्यूशन किया ताकि उनको इक्वालिटी और फ्रीडम मिल सके। दैट्स इट। ये है आपका मीनिंग और इंट्रो भी कह लो। अब आती है बात बैकग्राउंड की, कि रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस था वो कैसा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस कैसा था, मतलब क्या सिस्टम था वहाँ पर, क्या था वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, जो रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस था ना, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। 3 स्टेट्स, स्टेट नहीं STATE नहीं, ESTATE, स्टेट मतलब 3 क्या बोलते हैं, सिस्टम, क्लास, सॉरी, 3 क्लास में डिवाइडेड था। जैसे सबसे पहले होता है अपर क्लास, फिर होती है मिडिल, फिर होती है लोअर। तो ऐसी 3 क्लास में डिवाइड था। कि जो पहले जो सबसे फर्स्ट जो लोग थे वो थे सेलर्जी वाले, जो चर्च वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। फिर थे आपके नॉबल्स लोग, जो राजा महाराजा टाइप्स लोग होते हैं। फिर थे आपके थर्ड, जो कि कॉमन लोग थे, जैसे कि हम। तो कॉमन में आपका क्या आ गया, सब आ जाते हैं, टीचर्स, आपके पीजेंट्स, आपके वर्कर्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, ये सब ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो
ये 3 पार्ट्स में ये डिवाइड था रेवोल्यूशन, सॉरी फ्रेंच ये फ्रांस जो था रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस था वो ऐसा था कि वो 3 क्लास में डिवाइड था। पहले सेलर्जी वाले चर्च वाले लोग, फिर सेकंड हो गया आपका नॉबल्स वाले लोग, राजा महाराजा टाइप्स लोग, फिर थर्ड हो गया आपका कॉमन पीपल लोग। अच्छा, जो कॉमन पीपल लोग थे वो सबसे ज़्यादा थे, एटलीस्ट 98% वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो कॉमन पीपल की थी, और सबसे ज़्यादा सफ़र भी उनको करना पड़ता था, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी उनको पे करना पड़ता था। फर्स्ट जो चर्च वाले लोग थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। सेकंड जो नॉबल्स वाले लोग होते थे, राजा महाराजा टाइप्स, वो भी टैक्स पे नहीं करते थे। टैक्स सिर्फ कौन पे करता था? कॉमन पीपल। जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 98% पॉपुलेशन कॉमन पीपल की थी, और सबसे ज़्यादा सफ़र भी उनको करना पड़ता था, और उनके पास कोई राइट्स भी नहीं थे कि वो अपने हिसाब से जी सके। इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो राजा से फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि मतलब सब कुछ, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा, टैक्स सबसे ज़्यादा उनको पे करना पड़ रहा है, उनके पास कोई राइट्स भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। तो यही सबसे बड़ा कारण था रिवॉल्ट का। ये थी बैकग्राउंड हिस्ट्री फ्रांस की। आया आपको समझ में? किसी को अगर नहीं भी आएगा, कोई चीज़ में डाउट होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, आप एक बार नहीं, आप 10 बार मुझसे पूछिए। यहाँ पर मैं अगर ऑनलाइन आपको क्लास दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते। यू आस्क मी so many times, I have no problem. ओके, बेहिचक होके पूछिए, विदाउट एनी हेजिटेशन। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आपका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया आपका। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया आपका फ्रांस का क्या बैकग्राउंड था पहले, रिवॉल्ट से पहले। ठीक है, अब आता है आपका, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के लिए। कॉजेज़, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन कॉजेज़ क्या थे? क्या क्या मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेन कॉजेज़ थे जिससे ये रेवोल्यूशन हुई? सबसे पहले फर्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, सोशल इक्वालिटी, समाज में सबको बराबर राइट्स नहीं थे, उनके साथ अनफेयर होता था, भेदभाव होता था, जो कि आपको ये सोशल इनइक्वालिटी में लिखना है। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी इज़ अ हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, कि मेन कॉजेज़ क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो सबसे पहला था आपका सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में आप क्या लिख सकते हैं कि रिच लोग जो थे वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, और पुअर लोग जो थे वो भूखे रह रहे थे या भूखे रहते थे। ठीक है ना, क्योंकि क्या था, सोशल इनइक्वालिटी नहीं थी, मतलब समाज में समानता नहीं थी। समझ में आया? सेकंड है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसों की समस्या। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनके पास पैसे ही नहीं थे। वो क्या करते थे, उन्होंने लोन लिया, गवर्नमेंट से उधार लिया, और उधार लेने के बाद उनके पास उन्होंने अपने सारे जो एक्सपेंसेस थे वो अमेरिका में लगा दिए, जिससे उनके क्या हो गए, पैसे ख़त्म हो गए। जब पैसे ख़त्म हो गए तो गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से उधार लिया, और जब उधार लिया इसलिए गरीब लोग और परेशान हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्डन किन पर था? कॉमन पीपल पे। बार बार मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, बार बार वही चीज़ आ रही है, कॉमन पीपल पे। आप इजीली इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ये लाइन याद रख लो कि गवर्नमेंट पर डेप्थ बढ़ गया था, मतलब डेप्थ मीन्स DEBT, डेप्थ मीन्स उधार, कि गवर्नमेंट ने इतना उधार ले लिया था दूसरे देशों से कि वो चुका ही नहीं पा रहे थे, पैसा कम पड़ गया था।
उससे क्या हुआ, अब सारा बर्डन किस पर आ गया, कॉमन पीपल पे। क्यों, टैक्स बढ़ा दिए गए, इसलिए कॉमन पीपल परेशान हो गई। तो ये भी क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको मैं अगर आपको और इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, ठीक है, वॉर में खर्च हो गया, अमेरिकन वॉर में खर्च हो गया। किंग अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, ठीक है ना, लोन डेट लिया, उधार लिया, अब कर तो दिया पर चुकाना भारी पड़ गया, और वो सब सारा बर्डन किस पर आया, थर्ड पार्टी पे, मतलब कॉमन पीपल पे। जब उनके पास, किंग के पास जब कुछ रहा ही नहीं तो सारा बर्डन सारा उन्होंने किस पर डाल दिया, कॉमन पीपल पर डाल दिया। अब कैसे डाल दिया, टैक्स बढ़ा दिए गए, टैक्स बढ़ गए तो उनको टैक्स बढ़ा कर देना पड़े, इसलिए ये वॉर हुई। ये था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब थर्ड क्या था, पॉलिटिकल रीज़न, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं पॉलिटिकल रीज़न, मतलब वीक किंग। जो किंग था वही वीक था, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता था, वीक किंग। मैंने आपको थर्ड पॉइंट जो था हमारा, उसके बाद वीक किंग है ना। वीक किंग क्या था, ये भी एक कारण था कि उनका जो राजा था वही वीक था। लुइस किंग या किंग लुइस क्या था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसलिए वहाँ के लोग उससे परेशान थे। फ्रांस के जो कॉमन लोग थे इसलिए उससे परेशान थे, क्योंकि जो लुइस किंग था वो वीक था, ना वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था और ना वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाता था, सिंपल लैंग्वेज में। अब आया फोर्थ, न्यू आइडियाज़, मतलब इंटेलेक्चुअल कॉजेज। अब क्या था इंटेलेक्चुअल कॉजेज, एक तो मैंने जैसे ये बताया कि वहाँ के लोगों में क्या न्यू आइडियाज़ क्या है, कि मतलब सब में सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सेम राइट्स होने चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए, मतलब मीन्स सब में भाईचारा होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए ऊंच नीच का, ठीक है ना, या वो अमीर है हम गरीब हैं तो ये सब नहीं होना चाहिए, सब में इक्वल भाईचारा होना चाहिए। सब कहने का मतलब है उनके जो वहाँ के जो कॉमन लोग थे उनके मन में ये आया कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, सबको इक्वल माना जाना चाहिए, है ना। या फिर इससे सिंपल मैं ये आपको समझाऊं कि लोगों को बराबरी और अधिकार की नई सोच मिली, जो वहाँ के जो कॉमन पीपल थे ना उनको एक नई सोच मिली कि लोगों को न्यू आइडियाज़ क्या मिले, कि क्या मिले न्यू आइडियाज़, यही तो मिले कि सब में लिबर्टी होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और अगर उनके दिमाग में या अगर उनको ये न्यू आइडियाज़ नहीं आते तो शायद ये रेवोल्यूशन भी नहीं होता। उनके दिमाग में नई सोच आई, न्यू आइडियाज़ आए तो उनको तो ये रेवोल्यूशन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। फिर भी कोई डाउट्स हो तो वो आप पूछ लेना। अब ठीक है, मैं इसी के जो जो मैंने आपको समझाया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका एक वीडियो में नोट्स की बनाऊंगी, ठीक है। जो मैंने आज आपको समझाया मैं उसी के नोट्स आपको उसके नेक्स्ट डे या जैसे आप बोलोगे, जैसे जैसे आप मुझसे नोट्स मांगोगे मैं वैसे वैसे आपके लिए अपलोड कर दूंगी।